सभी स्टूडेंट का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के बारे में अध्ययन करा था। आइए उससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछता हूं और आप उनका उत्तर आप सभी को कमेंट्स में सेक्शन में जाकर उसको कमेंट्स करना है। नौकरशाही सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, साथ ही साथ नौकरशाही सिद्धांत के 5 उपसिद्धांत कौन कौन से हैं ये बताइएगा। आइए आज चर्चा करते हैं शैक्षिक प्रशासन में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत को समझने से पहले इसके परिचय के बारे में बात करते हैं। लोकतंत्रात्मक सिद्धांत से अभिप्राय प्रशासन की व्यवस्था जिसमें प्रशासक निरंकुश होकर कार्य नहीं करता, बल्कि वह अपने सहकर्मियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से सलाह मशवरा करते हुए कार्यों के परिणाम देता है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है उत्तरदायित्व विभाजन का सिद्धांत। लोकतंत्रात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इसका पहला जो सिद्धांत है, आइए उसकी बात करते हैं। कौन सा? उत्तरदायित्व विभाजन का सिद्धांत। उत्तरदायित्व सिद्धांत वह है जिसमें लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम बांटे जाते हैं और काम बांटने के साथ साथ जो संपूर्ण कार्य है एक समग्र रूप में हो जाता है। साथ ही साथ उत्तरदायित्व का विभाजन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है। प्रशासक सत्ता के विकेंद्रीयकरण में विश्वास रखता है, जिसके परिणामस्वरूप नेता व अनुकरणकर्ता के बीच स्वस्थ संबंधों का विकास होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत से तात्पर्य है लोकतांत्रिक प्रशासन में सभी को समान दृष्टि से देखना। कैसे देखना? समान दृष्टि से बच्चों, समान दृष्टि से देखना। और कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, मतलब सब समान होते हैं। इसके अलावा इस कारण प्रशासक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समस्त साथियों को समान समझे। एक लोकतंत्रात्मक प्रशासक को चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को सामाजिक रूप से अपने समान समझे। उसे अपने आप स्वयं निर्णय नहीं लेने चाहिए, बल्कि अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर निर्णय लेने चाहिए। उसे अपने साथियों को उनके दायित्व का अनुभव कराना चाहिए और उनके साथ कठोरता से प्रशासनिक नियमों का पालन करना चाहिए। प्रशासन के नियमों को लागू करते समय उसे किसी भी प्रकार के भेदभाव से काम नहीं लेना चाहिए और न ही अपने किसी विशेष अधिकार का दावा करना चाहिए। तो समता का सिद्धांत मतलब किसी भी, अगर इसको शैक्षिक दृष्टि से देखें, कक्षा में अगर टीचर की भूमिका है तो उसमें भी प्रत्येक छात्र को समान दृष्टि से समान दृष्टि से पढ़ाना चाहिए। समान दृष्टि से मतलब उसकी जात का, उसके क्षेत्र का, उसके लिंग का, उसके पढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अभी हमने चर्चा की उत्तरदायित्व विभाजन का सिद्धांत, समता का सिद्धांत। अब बात करते हैं न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। लोकतंत्रात्मक सिद्धांत सदैव प्रशासन को निष्पक्ष बनाने की बात पर बल देता है और यदि प्रशासन निष्पक्ष है तो न्याय पर आधारित होगा। यदि प्रशासन में न्याय पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कर्मियों में असंतोष, संघर्ष, द्वंद्व व ईर्षा की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, जो प्रशासन में बाधक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वतंत्रता। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रशासक का दृष्टिकोण व्यापक होता है तथा वह अपने कर्मचारियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। ऐसा प्रशासक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रसन्न करने, आलोचना करने
वह अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इसके साथ ही साथ ऐसे अवसर भी प्रदान करता है जिससे शिक्षक व शिक्षार्थी अपनी प्रतिभा व क्षमता का पूर्ण रूप से परिचय दे सकें। लेकिन जो नौकरशाही सिद्धांत था उसमें ऐसी आज़ादी नहीं होती, बल्कि उसमें सीनियर सीनियर होता है, जूनियर जूनियर होता है। जूनियर सीनियर से प्रसन्न नहीं कर सकता, बल्कि उसको जो काम रूटीन वर्क में क्रमगत, मैंने एक शब्द आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्रमगत एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम दिया जाता है और वो जूनियर को वो करना ही पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये सीनियर से अगर कोई गलती है तो उस पर वो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि सर इसमें ये मिस्टेक है, तो उसका सामंजस्य तरीके से उसका निराकरण कुल मिला के सब लोग बैठ के उसको सही कर लेते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है सहयोग का सिद्धांत, कोऑपरेशन प्रिंसिपल। विद्यालय का कुशल संचालन केवल एक ही व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं है, वरन यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षार्थी, कर्मचारी सभी का सहयोग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है सबको मिलजुल कर सामूहिक रूप से विद्यालय के कार्यों को करना चाहिए। इसमें यह नहीं कि अमुक कार्य प्रिंसिपल का है, अमुक कार्य टीचर का है। अगर इस तरीके से एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे तो विद्यालय की या किसी संस्था विशेष की जो प्रभावशीलता है या आउटपुट है वो प्रभावित अवश्य होगा। नेक्स्ट सिद्धांत आता है नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लोकतंत्रात्मक प्रशासन में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व की प्रबल आवश्यकता होती है। प्रशासक के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर ऐसी योग्यता व क्षमता होनी चाहिए जिससे वह शिक्षार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों व समाज को नेतृत्व प्रदान कर सके। और साथ ही साथ टीचर्स में भी एक नेतृत्व गुण होना चाहिए ताकि सभी छात्रों को एक साथ आगे बढ़ने के अवसर दे और उनको एक समाज के अनुरूप उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सके, ताकि वो भविष्य में जाकर समाज का एक अग्रिम सदस्य बन सके, प्रशिक्षित सदस्य बने, विकास उन्मुख कार्य करने वाला व्यक्ति बन सके, ताकि वो देश तथा राज्य की विकास में अपना प्रमुख योगदान दे सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत योग्यताओं को स्वीकारने का सिद्धांत। लोकतंत्रात्मक प्रशासन में प्रधानाध्यापक सभी के साथ एक समान व्यवहार करे तथा इसके साथ ही साथ वह अपने सहकर्मियों को व्यक्तिगत रूप से समझे तथा प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता गुणों को समझते हुए उनके अनुरूप उनको कार्य करने के अवसर प्रदान करे। अगर वो किसी विशेष योग्यता में कोई बहुत अच्छा करता है तो उसकी व्यक्तिगत योग्यता को हमको स्वीकारना चाहिए। ये नहीं कि कोई सीनियर व्यक्ति है तो उसकी नज़र में वो उससे बड़ा बन जाएगा, बड़ा नहीं बल्कि जो उसकी विशेषता है उसकी अगर विशेषता अच्छी है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ताकि उसमें और विकास की संभावनाएं बढ़ें और उसका लाभ संस्था को मिल सके। ठीक है बच्चों, आज हमने लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है विद्यालय प्रबंधन के संबंध में उसका पढ़ा। इससे पहले हमने नौकरशाही सिद्धांत पढ़ा, तो 2 हमने सिद्धांत को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर इससे संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।